everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आखिरी 10 दिन की स्ट्रैटेजी, कैसे आप 10 दिन के अंदर सीयूईटी फोड़ सकते हैं और डे वाइज प्लान आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पाए तो बस ये वीडियो देख लो और आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होगा हाउ टू मूव अबाउट इट। देखो यार, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे दिमाग में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यार हम सोचते रहते हैं कि क्या पढ़ना है, यार मैं कहां से शुरू करूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और ये सीयूईटी 2024 में लिखना क्या है, कैसे लिखना है सीयूईटी 2024। तो यार इन सारे क्वेश्चंस को पहले हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर डालकर और स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे पढ़ना क्या है। अब आपको ये पता है कि 10 दिन के अंदर आपको लगभग 5 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, इंग्लिश, जीटी और आपके 3 डोमेन्स। कुछ बच्चों ने 4 डोमेन्स भी लिए हुए होंगे, तो 6 सब्जेक्ट्स आपको मैक्सिमम प्रिपेयर करने होंगे। अब ये 6 सब्जेक्ट 10 दिन के अंदर ऐसे तो प्रिपेयर होने नहीं वाले कि हम किताब खोल लें और एक एक शब्द उसमें एक बहुत ही गहराई से पढ़ें। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के ब्रह्मास्त्र टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए। इंग्लिश के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको जरूर देखना। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आप अपने बाकी टीचर्स से भी ले सकते हो, जीटी के टीचर्स से, आपके डोमेन्स के टीचर से ले सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर के दोनों पेपर्स जो है वो सजेस्ट पढ़ सकते हो और फिर आप खुद अपने टॉपिक्स जो है वो लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब ऐसे में आपके पास जब ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स आ गए तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही इन डेप्थ जाकर कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझना है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइसेस आ जाएं, आपके पास में ऑप्शंस आ जाएं, तो आप आराम से पता कर सको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जहां पर खत्म होता है, वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू होती है। अब देखो, ये बात सोच में पड़ जाना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अभी आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको एक अंदाजा देंगे कि सीयूईटी में एनटीए ने क्या लेवल सेट कर रखा है, किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चंस डिफरेंट हो, पर इससे जो अंदाजा आप अपने दिमाग में क्रिएट करोगे उससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को कहां से ये सब कुछ करना है। अब यार सबसे पहली बात, आपको बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वन शॉट्स मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश और जीटी आप हमारे चैनल से, इस चैनल से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको YouTube चैनल से अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपने लिस्ट बनाई है वो सर्च कर करके कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट्स में। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप बैठकर सारे के सारे डिटेल्ड वीडियोस देखो, तो आप केवल वन शॉट्स देखो और उसके अंदर अपने अपने टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करते रहो। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है, आपके लिए आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक परचेज किए तो वहां से मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइव कराती रहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे ही बहुत सारे YouTube चैनल्स पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश और जीटी के मिल जाएंगे, वैसे ही और डोमेन सब्जेक्ट्स के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट जैसे अपना जो ऐप है, अपना जो वेबसाइट है, उसमें फ्री में मैं डेली क्विज में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालती हूँ, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है इसके बाद में कि आपको और क्या करना है, आपको करना है मॉक पेपर्स। अब मॉक पेपर्स आपको पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि मॉक पेपर्स की मदद से ही तो पता चलेगा कि ये जो सारे के सारे वन शॉट करे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इन वन शॉट से एक्चुअली मॉक पेपर्स में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अब मॉक पेपर्स आपको 2 तरीके से पढ़ने हैं। मॉक पेपर्स में आपको सीबीटी भी करना है, क्योंकि कुछ पेपर्स सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में लगेंगे। दूसरा, आपको मॉक पेपर्स कैसे करने हैं, आपको मॉक पेपर्स हाइब्रिड मोड में भी करने हैं। अब यार सीबीटी के अंदर तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई भी मॉक पेपर्स करवा रहे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो। जैसे हमारी भी 10 days 10 मॉक्स की सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे आप हमारे साथ बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। अब जब हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि मेरे पास में पेपर होना चाहिए और साथ ही साथ में OMR होनी चाहिए, तब जाकर मैं मेरा पूरा का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी। आपके बहुत सारे पेपर हाइब्रिड मोड में होने वाले हैं। अब इस हाइब्रिड मोड के मॉक पेपर्स का इशू मैंने आपके पिछले वाले वीडियो के अंदर सॉल्व किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए पेपर्स बना रहे हैं और आपको OMR भी दे रहे हैं। आपके पास में लूज लीफ वाले पेपर्स भी है, मैंने आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट की थी, और मैंने आपको यह भी कहा था कि आप कुछ ऐसी बुक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर एक ही जगह पे मिल जाए। अब एक ही जगह पे मिलने की बात हुई तो आपने कहा मैम पर मैंने तो ओसवाल ले ली, वो ठीक है क्या? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपने ये कहा तो वैसे ही हमने
ओसवाल मंगा ली। मैंने साइंस नहीं मंगाई क्योंकि मेरे साइंस कोई पल्ले नहीं पड़ती, मेरे 2 ही सब्जेक्ट थे तो मैंने सोचा 2 ही मंगा लेती हूँ। एक तो मेरे पास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की है और एक मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम की है। अब यार ये जो है ना, इसके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे एक ही इस पे। देखो जैसे यहाँ पर आपको 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। अब जैसे अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की ले रहे हो तो आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट सब कुछ एक जगह मिल गया, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि इन्होंने बोला है कि यार 6 मार्च 2024 को जो स्कीम इशू की है एनटीए ने, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बनाई है। अच्छा, इसके एडिशन के अंदर ये कह रहे हैं कि एक ही जगह पे 20 मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, 4-4 सेट मिलेंगे हर के, आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, आंसर की विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है और ओएमआर शीट भी मिल रही है। खोल के तो देखें। ओके, इसको खोल दिया, मिशन सक्सेसफुल। यार इन्होंने सबसे पहले तो मॉक पेपर्स दे रखे हैं, उसके नीचे ओएमआर शीट दे रखी है, आपको डोमेन्स, आपके जनरल टेस्ट और आपके इंग्लिश 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स और 3 डोमेन्स मिल रखे हैं अगर मैं आपको ह्यूमैनिटीज के बारे में बताऊं। इसके साथ साथ में आपको आपके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे और ये आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिल रहा है। तो आप किसी ऐसी पतली सी कॉम्पैक्ट बुक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम ओसवाल जो है वो मैंने ले ली तो क्या मैंने गलती की है, नहीं की है, इससे आपका पूरा अच्छे से काम चल जाएगा मेरी तरफ से, आप बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, हाउ टू स्टडी की हम बात कर रहे हैं। हाउ टू स्टडी का मतलब है अब मैं ये सब कुछ, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पता है कि मेरे रिसोर्सेज कहां से है, तो मुझे कहां से पढ़ना है। अब मैटर है मेरे को इनको यूज कैसे करना है। यूट्यूब पर कोई भी वन शॉट सामने खोल लीजिए, नोट साइड में खोल लीजिए, सुनते जाइए, समझते जाइए और नोट्स में सारी की सारी चीजें हाईलाइट करते जाइए। ये टाइम नहीं है कि बैठकर आप अपने नोट्स बनाओ, तो जो नोट्स दिए हुए हैं उन्हीं में हाईलाइट करना विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन। इसकी एडिशन के अंदर रट्टे लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है। आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा बेटर है। समझ के जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है खुद से एक बार बोल के रीड कर लो, ताकि से आपका दिमाग जो है सुन भी रहा है, देख भी रहा है और बोलकर रिपीट कर रहा है तो उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर सके। इससे अच्छी चीज और ये होगी कि फटाफट से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सिमिलर क्वेश्चंस लगा लो, ताकि दिमाग उस इंफॉर्मेशन को जो उसको फीड की गई है उसे यूज भी कर ले। याद रखना, जैसे ही तुम्हारी सब्सटैंशियल पोर्शन जो है सिलेबस का कंप्लीट हो जाए उसके बाद में तुम अपने मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दो। इंतजार मत करो 5 तारीख से, 6 तारीख से, 10 तारीख से शुरू करूंगा, फटाफट से मॉक पेपर्स लगाना शुरू करो और टाइम बाउंड मैनर में शुरू कर दो। स्पेशली उस टाइम पर अपने मॉक पेपर्स लगाना शुरू करो जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का मॉक पेपर 3 बजे से लेकर 3:45 तक लगाओ, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है उस चीज को लेकर एकदम तैयार हो जाए कि इस 45 मिनट में मेरे को ऐसे क्वेश्चन जो है वो फेस करने हैं। हाउ टू राइट सीयूईटी एग्जाम। भाई सीयूईटी एग्जाम के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, हमें सीयूईटी एग्जाम में जाना है। हमें पता है कि यार वहां पर सीबीटी भी है, तो सीबीटी के लिए हम मॉक पेपर्स पहले ही लगा चुके हैं और वहां पर हाइब्रिड भी है, तो हाइब्रिड के लिए भी हमने क्या कर रखी है, अपनी तैयारी कर रखी है। अब सीबीटी एग्जाम या हाइब्रिड एग्जाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके सीयूईटी 2024 के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हाईलाइटेड नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हाईलाइटेड नोट्स चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिनके अंदर आप अटक रहे हो, जिनके अंदर आप गलती कर रहे हो, या फिर जो नए जैसे दिखते हैं, जो नए हैं, जो नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए, या फिर हो सकता है कि कुछ सिमिलर पेपर्स चाहिए जो आपको ऐसा लगता है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको चैलेंज करते हैं। बस फिर सीयूईटी 2024 का एग्जाम लगने से पहले आप अपनी चीट शीट या हाईलाइटेड नोट से रिवीजन कीजिए। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिनमें आप अटकते हैं उन्हें देख लिया, अपने दिमाग में बिठाइए कि ये गलती मुझे वापस नहीं करनी है, और उन चुनिंदा मॉक पेपर्स को लगा लीजिए और आप तैयार हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। याद रखिए, एक दिन के अंदर कुछ बच्चों को 4 पेपर भी फेस करने हैं, तो आप एक दिन पहले पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक दिन के अंदर 4 पेपर का रिवीजन करना बहुत मुश्किल होगा। अब जब आपने ये सारी चीजें अच्छे से देख ली है तो याद रखो कि आपका डे वाइज प्लान कुछ इस तरीके से दिख सकता है। आप इसके अलावा भी अपने हिसाब से अपना डे वाइज प्लान रिवाइज कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगी कि आप हर एक दिन को 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दो। डे 1 पे आप डोमेन 1 का 1 शॉट कंप्लीट कर लो। मतलब अगर आपका डोमेन 1 केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का सिलेबस में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको बैठकर कवर कर दो, रिवाइज कर दो, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ते हो। फिर इसके साथ में इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करो। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का सिर्फ एक पोर्शन है, तो ज्यादा ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 45 मिनट से 60 मिनट का एक मॉक पेपर होगा, तो मॉक पेपर भी साथ ही साथ लगा लो। इधर तुमने डोमेन 1 खत्म किया, इधर तुमने मॉक पेपर लगा दिया, बीच में इंग्लिश कर दिया ताकि तुम्हारी मोनोटनी ब्रेक हो सके। ऐसे ही डे 2 पे डोमेन 2 का 1 शॉट किया, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की और डोमेन 2 का मॉक लगा लिया। डे 3 पे डोमेन 3 का 1 शॉट किया, इंग्लिश का वोकैब किया और डोमेन 3 का मॉक लगा लिया। अब ये तीनों दिनों के अंदर डोमेन तुम्हारा जो है कंप्लीट हो चुका है और तुमने इनके मॉक्स के जरिए तुम्हारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन अच्छे से फीड भी कर ली है।
डे 4 में तुम्हारा सब्सटैंशियल इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, तो तुम अपना जीटी शुरू कर सकते हो। जिन बच्चों के जीटी नहीं है वो यहाँ पर डोमेन्स को भी फिट कर सकते हैं, डोमेन्स के रिवीजन को भी फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आरसी की प्रैक्टिस लगा ली, 1 घंटा आरसी की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पर जीके और सीए किया, तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्ट्स कर लिया डे 5 में। दूसरे स्लॉट के अंदर इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी कर दिया और फिर आरसी की प्रैक्टिस लगा ली। अब यहाँ तक मेरा सब्सटैंशियल जो है 5 दिनों के अंदर मेरा सब्सटैंशियल थ्योरी वाला जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट लर्निंग वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि हर दिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर दिन 7 से 8 घंटे की सिटिंग लगानी पड़ेगी। कुछ केसेस में 9 से 10 घंटे की भी सिटिंग लग सकती है, क्योंकि अब 10 दिन के अंदर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, जो कि हंसी मजाक का खेल नहीं है। सिमिलरली डे 6 में आप इंग्लिश का रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन करने बैठेंगे सारा का सारा तो ऐसे नहीं होगा, आपको सिर्फ उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है जो आपने अभी तक बनाए हैं, ये वन शॉट्स वगैरह देखकर। जीटी का मॉक लगा लीजिए और डोमेन 1 का रिवीजन कर लीजिए अपने नोट से। इसके बाद इंग्लिश का मॉक लगा लीजिए और डोमेन 1 का जिसका रिवीजन किया है उसका मॉक लगाकर उसे रिटेन कर लीजिए। इधर जीटी को मॉक लगा लिया, जो भी आप जहां पर भी अटके हो वापस जीटी का रिवीजन के अंदर उसे कवर कर लो। डोमेन 2 का रिवीजन लगाओ, अब इंग्लिश का मॉक लगा लो, क्योंकि इंग्लिश के मॉक्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फिर जीटी का रिवीजन लगा लो, क्योंकि जीटी के अंदर याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने क्या किया, डोमेन 2 का मॉक लगा लिया, जो यहाँ रिवाइज किया था यहाँ पर उसको टेस्ट कर लिया, साथ में डोमेन 3 का रिवीजन लगाया और जीटी का मॉक लगा लिया, ताकि से मैं टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीख जाऊं। डे 3 पे यहाँ पर डोमेन 3 का मैंने क्या कर दिया, मॉक लगा लिया, ताकि से मेरे को यहाँ पर ये पता चल जाए कि यार ये जो मैंने किया है रिवाइज, ये मेरा एकदम सही है क्या, रिटेन कर पा रही हूँ क्या। फिर इंग्लिश रिवीजन और जीटी रिवीजन लगा लो, क्योंकि इसके बाद में आप तैयार हो जाओगे आपके 15 तारीख के दोनों बड़े पेपर्स के लिए। ठीक है, तो अपने दिन को किसी भी तरीके से 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करो और पढ़ो ऐसे जैसे कि कल तुम्हारा पेपर है। इमेजिन करो अगर तुम बोर्ड्स का पेपर दे रहे होते और कल तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर होता, तो तुम क्या क्या पढ़ते। एग्जैक्टली वही पढ़ना है तुम्हें डोमेन 1 शॉट में। ऐसे ही तुम अकाउंटेंसी की बात कर लो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, तुम ये सोचोगे कि मैं डे 1 के अंदर पूरा एक डोमेन कर लूं, डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर, डे 4 के अंदर, डे 5 के अंदर। तुम चाहो तो तुम वैसे अपने स्लॉट्स को भी डिवाइड कर सकते हो, बट मेक श्योर सिर्फ पढ़ना एक दिन में समय की बर्बादी होगी। अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो और उसके साथ में मॉक लगा रहे हो, तब एक बार के लिए वो स्टडी प्लान भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कर सकते हो। अगर डे वाइज प्लान आप ऐसा बनाते हो कि आप डोमेन 1 यहां पे कर लिया और फिर साथ में डोमेन 1 का मॉक लगा दिया, इंग्लिश ग्रामर ओमिट कर दिया, तो हटा दो। तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो, बट ये याद रखना कि उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उस दिन में उस सब्जेक्ट का मॉक जरूर लगना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम 5 दिनों के अंदर एनीवे तुम्हारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लोगे और तुम्हारे पास बचे हुए 5 दिन बचेंगे रिवीजन और मॉक्स के लिए। तो तुम जैसे भी डिसाइड करो, चाहे तुम 3 स्लॉट्स के अंदर अपने स्टडी प्लान को डिवाइड करो, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें एक चीज कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम 2 स्लॉट्स के अंदर अपने स्टडी प्लान को डिवाइड करो। दिमाग मतलब तुम अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कर सकते हो, पर इस तरीके से कुछ तुम्हारा प्लान दिखना चाहिए। 3 स्लॉट्स या 2 स्लॉट्स, हमेशा एक सब्जेक्ट के साथ उसका एक मॉक आपको करना ही करना है। ठीक है, तो 10 डेज के अंदर इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने CUET 2024 की प्रेपरेशन को। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपका कोई और प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरा जो 10 डेज 10 मॉक्स की सीरीज है उसे फॉलो करना। इन एडिशन टू दैट तुम कोशिश करो तो बिल्कुल 30 डेज की जो सीरीज है उसको भी फॉलो करो, बैकलॉग कंप्लीट करके, और साथ ही साथ GT के जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। आपके लिए ये जो बुक मैंने आपको बताई है, जो मैंने एडवाइस करी है आपके अकॉर्डिंग, जो मैंने पास कर दी है, इस बुक का आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, जस्ट इन केस आप मॉक्स करना चाहते हो। मॉक्स के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत है, बट मेक श्योर कि आप चूज करो वाइजली। ठीक है, मैं आपको सारे के सारे जो भी ऑप्शंस है उनके प्रोज एंड कॉन्स बताती हुई चल रही हूं, तो मेक श्योर कि आप वाइजली चूज करो, बिकॉज आपके पास समय बहुत कम है। यू कांट बी वेस्टिंग योर टाइम। चलो, विद दैट आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।